Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. कल की रात की बात कर लेते हैं. कल रात में हमारा एक एसएल चला गया था बिटकॉइन में यहाँ पे एंड देन उसके बाद मैंने बोला था रीट्रेसमेंट एंड यू कैन बाय द बीटीसी. बहुत रात हो गई होगी, अगर आपने करा होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं. 700 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल चुका होगा. नाउ व्हाट वी कैन डू दैट. अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप इसे 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो इम्बैलेंसेस फिल करना था इसको वो हो चुका है. ठीक है, जो इम्बैलेंसेस फिल करना था वो हो चुका है, जो फिबोनाची के एरियाज को फिल करना था वो हो चुका है. ठीक है, अभी मार्केट इधर से रिजेक्शन ले सकता है, प्रॉपर सिनेरियोस है मार्केट के लिए रिजेक्शन लेना इस पॉइंट से. अब आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, देखो आपके पास ट्रेड लेने के दो तरीके हैं. जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे कंफर्मेशन चाहिए तो ये बॉटम ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा जो कि है नियर अबाउट 76,723. ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे आप ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट एंड देन यू कैन कंसीडर टेकिंग अ शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम दिस रेंज. अब ये कंटिन्यू करेगा मार्केट मोमेंटम तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा. फर्स्ट एरिया तो आपका यही है जो कि है नियर अबाउट 75,900. अगर कंटिन्यूस डंपिंग होती है तो मार्केट विल ट्राई टू स्वीप द लिक्विडिटी ऑफ 74,700. ये दो लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश करेगा 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे. 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली बेसिस पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है. डेली टाइम फ्रेम में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है. 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट में ब्रेकडाउन, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड रिट्रेसमेंट भी हो चुका है. तो मैक्सिमम सिनेरियोज में मार्केट विल ट्राई टू गो डाउन. ठीक है, ट्रेड लेने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस पे देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये जो पूरे रीसेंट हाइज हैं उन सब के ऊपर मार्केट ऐसे रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखेगा. मतलब यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उन सबको जाएगा मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने, तो करने दो. यहाँ लोअर हाइज फॉर्मेशन पे भी शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो. कैसे बताता हूँ. जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस पे अभी अगर आप देखोगे तो अभी के हिसाब से तो मार्केट के लिए ये एज अ ओबी की तरह काम कर रहा है. ठीक है, अगर इसके नीचे आ जाता है तो ये एज अ ओबी की तरह काम करेगा. ठीक है, तो ये एरियाज जो हैं जहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट के एरियाज पे बायर्स आएंगे, बायर्स जो बाई करेंगे मार्केट को. तो ये दोनों एरियाज पे आपको देखना है कि मार्केट में बायर्स आ जाएं. ठीक है, बायर्स आ गए, अब मार्केट को ट्रैप करना है. तो कैसे करेगा ट्रैप, आइदर वो इम्बैलेंसेस फिल करके ट्रैप करेगा या तो मार्केट अपने एक्सट्रीम सप्लाई एरिया से लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश करेगा. मतलब कैसे, मतलब अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इम्बैलेंसेस फिल करके ऐसे लोअर हाइज फॉर्मेशन बना के नीचे गिरने की कोशिश करेगा, या तो मार्केट अगर यहाँ से एक्सट्रीम लिक्विडिटी स्वीपिंग करता है तो लिक्विडिटी स्वीपिंग करके फिर लोअर हाइज फॉर्मेशन बनाएगा, फिर शॉर्ट ले लो. ठीक है, कंसिडरेबल लॉन्ग साइड ट्रेड आपका जो है बिटकॉइन के अंदर अभी के टाइम फ्रेम पे जब ही बनेगा जब या तो बीटीसी 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने रीसेंट हाइज को तोड़ दे, या तो कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे प्रॉपर ऐसा ब्रेकडाउन करके, ठीक है, ऐसा हायर हाइज फॉर्मेशन क्रिएट कर दे तो लॉन्ग साइड ट्रेड बनेगा. वरना कोई सा ही लॉन्ग साइड ट्रेड यहाँ पे किसी भी सेंस में बनता नहीं है, बिकॉज मार्केट के पास ऑलरेडी नीचे लिक्विडिटी पड़ी है. हाँ, इवन दो अगर मार्केट यहाँ से पंपिंग कर जाता है तो पॉसिबल सिनेरियोज में जो रिजेक्शन पॉइंट है वो आपका 77,700 के आसपास का रेंज बन जाएगा. क्यों, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे यही एरिया एक्सट्रीम लिक्विडिटी और एक्सट्रीम ओबी की तरह काम कर रहा है. अब यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन बनेगा तो भी आप शॉर्ट साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम. इथेरियम की बात कर लेता है. इथेरियम में भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम डेली बेसिस पे इथेरियम में भी लिक्विडिटी बॉटम ब्रेकडाउन हुआ है. 4 आवर टाइम फ्रेम में बॉटम ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट हो रहा है. 1 आवर टाइम फ्रेम में बॉटम ब्रेकडाउन एंड रिट्रेसमेंट हो रहा है. कहाँ तक पॉसिबल है रिट्रेसमेंट इसका भी सेम. अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम एरियाज ऑफ लिक्विडिटी और एक्सट्रीम एरिया ऑफ ओबीज की बात करोगे तो ये सारे एरियाज हैं जहां तक जाने के चांसेस हैं, जो कि है 2317. ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो वी विल कंसिडर गोइंग डाउन. अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन नहीं लेता है, लेट्स सपोज कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से नहीं लेता, यहीं से ले लेता, तो फिर कैसे लोगे ट्रेड, फिर वैसे लोगे जो ये हायर हाइज फॉर्मेशन बन रहा है इसका फेलियर हो जाए, लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट, यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट ट्रेड इन इथेरियम. ठीक है, सीधी सिंपल बात, जो ये हायर हाइज फॉर्मेशन बन रहा है ये लोअर हाइज में कन्वर्ट हो जाए, ले लो शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से करो काम. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड. गोल्ड की बात कर लेते हैं. गोल्ड में भी अगर आप देखोगे तो कल रात को हमने इधर कहीं से शॉर्ट लेने की प्लान करी थी, एसएल हंट हो गया होगा. अब यहाँ पे गोल्ड में भी देखो तो गोल्ड में भी 1 आवर टाइम फ्रेम रिजेक्शन पॉइंट है, ये सारे के सारे है ना, रिजेक्शन ले रिया है. 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस पे इसमें भी हायर हाइज फॉर्मेशन है. अगर आप देखोगे तो एक हायर हाइज फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट, कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट ट्रेड. एग्जैक्टली सेम, तीनों में सेम पैटर्न है.
तीनों में ब्रेकडाउन चाहिए, तीनों में रिट्रेसमेंट चाहिए, तीनों में शॉर्ट साइड ट्रेड चाहिए, ठीक है। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट एंड एवरीवन, ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।